क्या हाल चाल है रावी पीरज़ादा जी। तारीख हो गई है नवंबर 19 2021। समय हो गया है इस समय 095555। आपको याद है एक बार शुरू में मेरी आपसे बात होनी शुरू हुई थी ना, मैंने आपसे एक हंसी मजाक करी थी। मैंने कहा रावी पीरज़ादा से बात हो सकती है। आपने कहा हो जाएगी। किसी ने कहा बीच में हॉटलाइन पे बात हुई थी तो बात शुरू हुई। तो आपने कहा हाँ जी कहिए। बात होनी शुरू हुई तो आपने कहा भाई हितेश से बात करनी है, हितेश मंडल से। मैं कहा जी वो तो है नहीं, ये कहाँ गए। मैं वो तो जेल में है। कैसे। तो मैं कहा मोदी ने बंद करा दी थी जेल में। ठीक है। तो ऐसे कुछ मामला हुआ था। उसके बाद आप बड़ा गुस्सा होने लगे तो फिर मैं हंसने लगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ही दे दे। तो आपने कहा हाँ। मैं कहा हाफिज से ही चाहिए। कुछ याद आया आपको। अगर ये कोई फीड सुन रहा था या आप तक लिख के पहुंची या कैसे भी पहुंची, तो रावी पीरज़ादा जी, मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूं मैं वही आदमी हूं और ट्विटर हैंडल मेरा ही है। बाद में आपसे बात होती रही तो आपने जो है आपसे मैंने यार एरिया क्लीन के लिए बोला। मैंने कहा यार एरिया क्लीन चाहिए यहाँ पे। आज मैंने आपको बोला कि आप रहने दीजिए एरिया क्लीन, क्योंकि आपने जिन लोगों को असड बनाने की कोशिश करी ना, ये इनकी औकात नहीं है इतनी, जिनको हम पूछते भी नहीं है ना। ठीक है। आपने उनको सर पे चढ़ा रखा है। आप रहने दो ये मामला। बाकी उसके बाद हाफिज सईद का क्या हुआ, सैयद सलाउद्दीन क्या हुआ, बाकियों का क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां मामला आता है एक इवेंका ट्रंप। तो इवेंका ट्रंप ने अपनी फीड चलवाई। मामला आया सोमालिया का। उसमें यूएस नेवल फ्लीट का सौदा था। मैंने कहा भाई हमें क्या मिलने वाला है ये बताओ ना। यूएस नेवल फ्लीट। मैं तब तक मेरे पास इंडियन आर्मी का कोई बेल्ट नंबर था नहीं। मैं कहते हैं ना, उस समय भी बेताज बादशाह था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। बेताज समझते हो। मैं सर पे ताज वाज पहनना पसंद नहीं करता। अब इवेंका ट्रंप ने जब बात हुई तो मेरे को किसी ने कहा वो जो दिखे ना दिखे मुझे क्या लेना देना, वो बंदा जाके कहीं और रायता फैलाए। जो मेरे लिए काम कर रहा है जैसे भी कर रहा है वो मेरे लिए ही कर रहा है। मैं नहीं जानता किसी मोदी वोदी को। और यूएस नेवल फ्लीट जो है ना वो दोनों मेरी है। ले लो डेल्टा फोर्स आप लोग सोमालिया क्लियर के लिए। और आईएसआईएस की बात रह गई तो मैंने इनको देखो एक इंसानियत के तौर पे जो है ना, आईएसआईएस के जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि आईएसआईएस के घर परिवार वालों को मार रहे हैं इराक और ईरान इन सब जगहों पे, तो मैंने कहा उनको पैसे की समस्या थी। मैंने कहा जी वो मैं करा दूंगा। तब मैंने ऑर्डर किया 50-50 लाख रुपए जो है इनके परिवार तक पहुंचाया जाए। वो पहुंचे नहीं पहुंचे पर ऐसा होता नहीं है, पैसे पहुंच गए। उसके बाद से आईएसआईएस वाले जो है ना, अब चाहे वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हो, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस हो, उन्होंने मेरी मदद करी। मदद इन द सेंस मेरे साथ काम करने लग गए। मैं उनके लिए जो है एक उनके उनके दोस्त की तरह हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई किसी के घर परिवार को बचाएगा तो वो भी बचाएंगे ना भाई। ठीक है। अब बात आती है यूएस नेवल फ्लीट सोमालिया। तब मैंने जो है आईएसआईएस को जो है मैंने एक्टिवेट करना शुरू किया। उसके बाद से आईएसआईएस वाले मेरे लिए काम करने लग गए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर रावी पीरज़ादा जी, आप वही महिलाएं जो ट्विटर पे है और आपसे ही मैंने एरिया क्लीन कहा था, तो आप रहने दो देवी। ठीक है, हम दूसरे तरीके से काम कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि आपसे किसी ने पैसे वैसे मांगे हैं और किसी के पैसे पेंडिंग हैं, तो क्या कहते हैं आप बता देना, मैं पैसे पहुंचवा दूंगा। ठीक है। पर मरेंगे जरूर ये। कुछ लोग हैं इनका जो है क्या कहते हैं इनके डायमेंशन ऐसे चेंज करूंगा ना, लेजर स्टेट बना रहे हैं ना हम लोग। इनको सालों को डब्बों में पैक कर करके ना, वहाँ लेजर स्टेट में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना रोड पे लगे उनके नीचे लगाऊंगा। तो रावी पीरज़ादा जी, मैं आपको वचन दे रहा हूं, ठीक है। और वो ये कि देखिए, आपने जितने मन से आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा था, आपने मन से छेड़ा कैसे भी छेड़ा, तो मैं सदैव उसमें क्या कहते हैं अपने पूरे तन मन धन से कार्य करता रहूँगा। और जब तक मेरी क्या कहते हैं सांस में सांस रहेगी, ठीक है, मैं आपको बचाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने जो कुछ भी कहा है उसको बुरा मत मानना, समझ में आई। अब आपने मुझे कभी भाईजान बोला, कभी अपना दोस्त बोला या कभी अपना प्यार बोला, मुझे इस बात की कोई चिंता है नहीं। ठीक है।
रह गई बात पैसों की, तो देवी जी मेरे को पैसों की कोई चिंता रही नहीं है, और आपको भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पेंटिंग वेंटिंग करती रहते हैं, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। मैंने ही आपको कहा था कि आप कुछ रोज़ सुबह आपकी और हमारी बात होती थी, ठीक है। मैंने ही आपको कहा था रावी पिज़्ज़ा जी कि ऐसा है कि आप थोड़े दिन जरा ना साइड थोड़ा ध्यान कहीं और लगाइए। उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि देखो मैडम ऐसा है, मेरे को यार पता है क्या, प्यार मोहब्बत जो है ना बड़ा दिमाग बड़ा बड़ा बेकार लगता है यार। मेरे को है कि ऐसा ना हो इस लड़की से कहीं प्यार ना हो जाए, क्योंकि अगर प्यार हो गया तो फिर यार समस्या हो जाएगी। और समस्या हो जाएगी मतलब वो नहीं है कि समस्या बेटी को बोल जाए, बोला दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे 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 काम कर रहा था, ठीक है, और मैं कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन ले रहा था कि मैं खुद अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, ना मुझे बताया जाता है। ये रियल सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। रियल सीक्रेट ऑपरेशन ऑलवेज रिमेन सीक्रेट। और जिस बात को लेकर मैंने एक बार किसी व्यक्ति को यह कह दिया था कि हम 2019 में जो है ना बहुत बड़ा शिकार करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, एज एन ऑन अ बिहाफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस, ठीक है, वॉलंटरी कह लो। वैसे तो मैं सेंट्रल विजिलेंस में डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, और हमने वो शिकार किया भी। पर वो उस शिकार के साथ कहते हैं ना, हमें क्या पता था कि साला क्या कहता है, एक कांटा डालेंगे वहाँ का बहुत बड़ा साला क्या कहता है, ये पूरा का पूरा इनका झुंड निकल आएगा। इसे कहते हैं कि मतलब एक बार में कहता ना टॉप मोस्ट बिग कैच, ठीक है। अब हाँ, अब बात ये आती है कि रावी पीरज़ादा कहाँ स्टैंड करती है। तो मेरे पास कुछ ऐसी विजुअल फीड भेजी गई कि रावी पीरज़ादा की हत्या हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, फिर यहाँ पे जो है लेज़र एसपीजी लेज़र स्ट्रीमिंग होती है ना वो ऑन की गई। ये क्या बेवकूफ़पंती वाले काम कर रहे हो यार। फिर उसके बाद मेरे को ज़बरदस्ती एसपीजी डिपार्टमेंट और दी एसपीजी सिक्योरिटी मिली। मुझे नहीं पता था एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है। मैं तो अपना जीवन आराम से जीने वाला आदमी हूँ। एसपीजी सिक्योरिटी का बोला जरूरी है, दिखते नहीं है, नहीं दिखते तो वहां का लड़ो, तुम हो किस काम के। चलो मान ली बात, किसी खतरे को देख के भाप के आपने आपने किसी को बता दे, होता होगा जो आप लोग समझो, मुझे नहीं पता। एसपीजी सिक्योरिटी में क्या खर्च हो रहा है ये थोड़ी कि मेरा पूरा बैंक बैलेंस ही रख लोगे तुम एसपीजी सिक्योरिटी के नाम पे। भागलपुर में जब था तो आपने कहा जी आपके एसपीजी सिक्योरिटी आ गई। मैं घर से बाहर निकल के देख रहा, मैं कहाँ है, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना इंतजार हो गया, अब तक एसपीजी सिक्योरिटी नहीं है। मैं तो सोच रहा था ये वाले होते हैं, मैं अच्छा ये वाले रहने दे यार। तो अब उसके बाद ये इंडियन आर्मी हो चाहे कोई हो, तो देखो भैया साफ सीधी सी बात है, ठीक है, हमारे साथ तो यार उलझने की जरूरत है नहीं। आपको समझ में आ गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक दिन मेरे को एक बात कह दी। उसने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी के थ्रू कहलवाई। जब तक कोई एसपीजी नहीं सीखता है ना तब तक जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनता है। पर इस काम के लिए भैया वो तू समझ, तेरा काम जाने, हमारी जिंदगी श्री राम जाने, ठीक है ना। अच्छा राम जाने पिक्चर बनी है बेटा, श्री राम जाने नहीं बनी है। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे एक और आती है, वो बहुत 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 सिंपल सी है। एसपीजी सिक्योरिटी का मेरे को लेना देना है नहीं, ठीक है, और ना ही मैं किसी क्या कहते हैं ना क्या मैं बोलूँ यार इसको, अरे नहीं यार, स्टेटसलेस, इन्हें वो स्टेटस नहीं होता। क्या ये साले मुंह पर इसका भी 25-50 करोड़ फेंक के मारूंगा, भाषण देना शुरू कर देगा। इन जैसे की कोई औकात नहीं होती है। इसने मेरे को एक बात कह दी कि इसने इसने मेरे पिताजी की हत्या करी है। मैं पूजा पाठ करता नहीं था रावी पीरज़ादा जी, और ना मेरे को साधना से कोई मतलब था। बस मैं ये जानने के लिए कि मेरे पिताजी की हत्या किसने करी है। मेरे पिताजी की हत्या हुई थी। उसके बाद इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे मैंने सबकी लिस्ट बना ली, दाऊद इब्राहिम से लेकर, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे ना श्री सुरेश मंडल जो थे, उनका एक काम था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैश लाने ले आने का काम था उनका। और वो कुछ ऐसी विद्याओं में माहिर थे जो शायद ही कोई जानता हो। तो इस वजह से उनको जो है बड़ा टारगेट करके जो है मारा गया। उसमें नेहरू राय से लेकर के हाकिम मंडल, मुकेश मंडल, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं नाम तो क्या बताऊं, ठीक है। फिर बाद में कुछ बजर लगाना ये सब वाला खेल था। मेरे पिताजी बड़े सीधे शरीफ व्यक्ति थे, जबरदस्ती इनके ऊपर एलिगेशन और बाकी जो रहा होगा। तो उसके बाद से मैंने एक युद्ध शुरू किया। अब धरती में और धरती पे, आकाश में और आकाश पे, ठीक, आकाश बोला तो बेबी का लौंडा भैया वो तो मर गया, मैं तो मेरे को तो ये पता लगा है, नहीं मरा होगा तो पक्का मार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बख्शेंगे नहीं किसी को। अब वो चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो
चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मिलिट्री जनरल हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, जो जो इन्वॉल्व रहा है, जेएसआर सिक्योरिटीज डेल्टा फोर्स का और कोई काम नहीं है। मेरे पिताजी का हत्यारा जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसको मारना है, बात खत्म। और उसका फुल नेटवर्क मारेंगे हम। ये बात यहाँ खत्म करता हूँ। अब इसके बाद बात शुरू होती है। अब है बात इस्लामिक वर्ल्ड की। देखो मरियम नवाज शरीफ जी, मैं आपसे साफ सीधी बात कहता हूँ, आपसे मैं विवाह तो क्या, बुरा मत मानना, आपके नाम का हम कुत्ता भी ना पालूं। पूछो क्यों? पाकिस्तान प्रेम जब तक आप नहीं छोड़ोगी ना, मैं तो नहीं मानता आपको अपना कुछ भी। साफ सीधी बात है। एक बात। दूसरी बात, राबी पीरज़ादा जी, जब तक आप इस्लाम नहीं छोड़ती हो ना, देवी जी मैं तो हाथ ही जोड़ूंगा आपसे। आप अपने जीवन जी लीजिए, बाकी क्या कहते हैं वहाँ सिक्योरिटी जो होगी मेरे बस की तो मैं दे दूंगा, नहीं होगी तो आप जानो, आपका काम जाने, हमारी ज़िंदगी श्री राम जाने। रेहाम खान, आप भी कान खोल कर सुन लो जी, आपका पाकिस्तान प्रेम आप जानो, मुझे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। मैं प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी मैं अपने सनातन धर्म में जीना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो। खाने की आदत मेरी बीफ भी है, मैं पोक भी खाता हूँ, बीफ भी खाता हूँ। मेरी फूड हैबिट में अगर किसी ने पंगा लिया तो मैं बता रहा हूँ, मैं बीच से फड़वा दूंगा। समझ में आ गई ना? साफ सीधी सी बात है। अब इसके बाद अगर मेरे आस पड़ोस में किसी को भी ये लगता है ना, मेरे द्वारा लिखे जाने ट्वीट से अगर इनको कोई समस्या है, तो बेटा ऐसा घर छोड़ के चला जाए यहाँ से, ठीक है। और अगर किसी भी औरत को मेरे आस पड़ोस से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में ये लगता है कि वो मुझे एक रात के लिए एंजॉय करना चाहती है, तो देवी जी ऐसा मैं तो जोड़ूंगा आप लोगों के हाथ, मैं इससे तो शादी करोगे तब मैं इस घर में घुसने दूंगा। रंडीबाजी का भी फिलहाल मेरे पास टाइम है नहीं। वैश्य क्या कहते हैं ना, वैश्यों से मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं उस दिन गया था जीबी रोड पे भी ना, बिंदियाँ फेंक के आ गया था। फेंकना मतलब रख के आ गया, वैसे ही होता है, चुपचाप रख के आ गया, ऐसा है, कर ली तुमसे शादी, जिसको आना हो आ जाना, ठीक है। और अगर मुझसे विवाह कर लिया आपने, चाहे निकाह किया हो चाहे विवाह किया हो, समझ में आ गई ना? साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर किसी और के साथ दिख ली तो मुझे एक बात का भरोसा हो चुका है, कहीं ना कहीं है मेरे वाले, ठीक है। और ये उनमें से नहीं है जो मेरे घर पे आ रहे हैं, और हैं बड़े खतरनाक वो, ठीक है। वो तो उड़ा देंगे धमाके से, ठीक है राबी पीरज़ादा जी। और आप अपनी ट्विटर पे जो है अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन रखिए, राबी पीरज़ादा जी, इविनका ट्रंप जी, रेहाम खान जी, मरियम नवाज शरीफ जी, और जो भी महिलाएं हैं, मैंने देवियों आपसे जोड़े हाथ, ठीक है। मैं जीवन में कभी आपसे दोबारा नहीं बात करने वाला। समझ में आ गई ना? पाकिस्तान का मैं क्या करूँगा वो मैं अपने आप देख लूँगा, ठीक है। मैंने देवियों आपसे जोड़ लिया हाथ। अगर मैंने कभी भी जीवन में आपका दिल दुखाया हो या मैंने कोई गलती करी हो, ठीक है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। हाँ, पैसे की बात होगी, मेरी टीम आपको जो है एक लिमिट अमाउंट पहुँचा देगी। मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना मेरे पैसे में। पाकिस्तान अपना परिवार, अपना भूख, अपना प्यास खुद समझेगा। ट्विटर पे कोई भी ट्वीट कर सकता है। मेरे लिए आज के बाद पाकिस्तान धरती पे नहीं है। आज के बाद मतलब अब से और अभी से। इसलिए मैं पाकिस्तान का कोई ट्वीट नहीं करने वाला हूँ। मैंने डेल्टा फोर्स को क्या ऑर्डर दिए नहीं दिए हैं, पाकिस्तान में लिखूंगा नहीं लिखूंगा ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं टैग नहीं करूँगा किसी को भी। अगर मेरी टीम के गन पॉइंट पे आप में से कोई भी आ गया, बिना देर करे गोली मार देना भाई। समझ में आ गया? एक बात। अब इसके बाद और बात सुनो। मेरे आस पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है अनवर खान। देख भैया अनवर खान, कान कान खोल कर सुन ले, ठीक है। अभी तक मैं पूजा पाठ में बैठा नहीं। अगर मेरे पूजा पाठ में किसी ने भी इस्लामिक विद्या चलाई तो जैसे मैंने दाऊद इब्राहिम मारा है ना, मैं वैसे ही मार दूंगा। तू बच नहीं सकता। तुम्हें मारने के लिए ना मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तू भी कान खोल के सुन ले भाई, ठीक है ना? कान खोल के सुन ले। जिस मर्जी को बुला लियो, मैं भारत में जो है क्या कहते हैं कभी भी किसी भी समय, समझे, मैं उन विद्याओं का संचालन कर दूंगा, तुम बचोगे नहीं। रह गई बात तुम्हारी क्या कहते हैं और चीज़ों की, जो संगठन मैंने बनाए हैं वो मेरे ही हैं, मेरे थे, मेरे रहेंगे। सुदर्शन शर्मा के लिए एक छोटी सी सीख है। देखो सुदर्शन शर्मा साहब, साफ बात कह रहा हूँ, आपका लौंडा मुझे गांजे के नशे में फंसाना चाहता था। वो आपका लड़का था, वो जो है नशे का कारोबार फैला रहा था, ठीक है। उसने मुझे कई बार नारकोटिक्स के थ्रू फंसाने की कोशिश करी थी। मैं था वो आदमी जिसने सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ा था, बाकी कोई कॉन्स्पिरेसी मैं नहीं जानता। मैंने सीधा उसको देखते ही मारण मंत्र पढ़ दिया था, काली मंत्र, वो भी उसकी आंख में देख के नहीं पढ़ा था। मैं कहा चलो वो ऊपर पहुंच, ठीक है। और मैं जिसको देख के मंत्र पढ़ दूं, टाइम रहते जो है क्या कहता है उसकी जो है मेरे पास खबर आ जाती है।
ठीक है, अब वो 1 हो 2 हो 5 हो, आप कुछ भी कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और मैं आपको साफ कह दे रहा हूँ अनवर खान साहब, आप सुन लो, आपकी बिटिया आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। ठीक है, मैं ये फेक प्यार मोहब्बत के जंजाल में नहीं पड़ता हूँ। रह गई बात लड्ड पे ठंड कचहरी बंद, वो मैं कैसे करूँगा, मेरा जीवन था, मेरा है, मेरा रहेगा। और आप सुन लो माता जी, आपका नाम सुमन है, आप ना मेरी माँ थी, ना होगी, ना मैं कभी मानूंगा। आप मेरे घर पे आई, मैंने आपको चाय पिलाया, पानी पिलाया। रह गई बात इस मकान के हक की, तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ, जब मर्जी आके मेरे से मकान मांग लेना, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, पर बाहर जाके ना कोई बकवास मत कर देना मेरे बारे में, वरना वहीं मारेंगे लोग चप्पलों से। आपको पता नहीं है मेरे बारे में। ठीक है, ये वीडियो बड़े प्यार से बना रहा हूँ, सब देख लो। अब बारी आती है प्रीति की। प्रीति जी ऐसा है, ये घर है, आपका बाप बीमार है या आपका कुत्ता बीमार है, आपका भाई बीमार है, मुझे कोई मतलब नहीं। शादी आपने मेरे से करी है, रात आप अपने बाप के घर में नहीं बिता सकती हो। आप जैसी दिमाग की बच्चलन औरत को मैं जिंदा जलवा दूं, पर 3 बच्चों को मैं गलत इतिहास नहीं देना चाहता। ठीक है, आपने अपनी बदतमीजी अपने बेटे को सिखाई, मेरी इच्छा करती ना मारना, मेरे लिए 2 मिनट का काम है, पर मैं अपने इन पवित्र हाथों से ना, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं कर्म के जो है ना नीच लोगों को मैं हाथ नहीं लगाता। पत्नी बन के आएगी, मैं प्यार से रखूंगा। अगर बकवासपंती करी ना मेरे से, तेरी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। तेरा बाप एक भ्रष्टाचारी था, तेरा बाप जालसाज, चोर, उचक्का, 2 कौड़ी का नीच इंसान था, है और रहेगा, और मरने के बाद वो नरक में जाएगा। थूक दिया। ठीक है, मेरे जीवन में तू जो है ना सबसे बड़ी बच्चलन औरत बन के आई है। तू दिमाग की बच्चलन है, कैरेक्टर की तू समझ। तेरी हरकत और तेरी जुबान तू दोनों से नंगी है। अगर बाकी किसी को कोई दिमाग लगता हो तो लगा लेना, ये वीडियो हो जाएगी यूट्यूब पे वायरल। इसलिए हो जाएगी क्योंकि वॉर शुरू हो चुकी है। मेरे वाले मारेंगे जरूर तुम्हें, मैंने देख लिया था भाई, मैंने अपने आसपास उनको महसूस किया है, और वो इतने खतरनाक हैं, तुम्हारी पक्की माँ चोदेंगे बहन की लोड़ी। मैंने पंचायत में केस डाला हुआ है, मेरे वाले पंचायत में केस लेके जाएंगे, और नेहरू राय को कुत्ते की मौत मारेंगे घसीट के सरेआम। अगर दोबारा, और 3 बच्चे मेरे हैं, मैं उनका सिक्योरिटी ऑफिसर बनू ना हूं, मैं देखूंगा। जिंदा रहे तो मेरे असल के, मर गए तो हराम के थे। तू सोच ले अब। ठीक है ना, साफ सीधी सी बात है। अब बारी आती है कालेश्वर राणा भुवनेश्वर राणा की। देख भाई कालेश्वर राणा, जितना तूने बकवास करी ना, जिस दिन मूड खराब हो गया उसी दिन काट काट दूंगा तुझे तेरी बीवी के साथ। आस पड़ोस में आए सारे किराएदार कान खोल के सुन लो, मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं, और तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमने मेरे बारे में सोचा हुआ है। अब बारी आती है भुवनेश्वर आनर्स के दोनों लड़कों की। बेटे ऐसा है, कान खोल के सुन ले, मैं जो है ना अभी बदमाशी पे उतरा नहीं हूँ। मैंने अपनी टीम को कहा, मैं कहा तुम ही शुरू हो जाओ, हो गए। अब बारी आती है हाकिम की और मुन्नी की और मृत्युंजय की उस तरफ की। सुनो भाई कान खोल के, ना मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार मानता हूं, ना तुम मेरे रिश्तेदार थे। अगर किसी ने भी सुपर वॉइस विजुअल या फीड चलाई तो तुम्हारे को मैं सरेआम नाली में फिकवा दूंगा, और नालों में कुत्ते की मौत मारेंगे फिर तुम्हें। रह गई बात मुन्नी की, जो बार बार तुम छेड़ रहे हो, जो तुमने देखा नहीं है उसके बारे में तुम बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम आई विटनेस हो तो ही बोलना। ठीक है, नहीं तो सरेआम मारेंगे तेरे को चप्पलों से। अब बात सुन भाई, तेरी बात आ रही है साफ साफ मुकेश। देख मुकेश, तू अपनी गुरुपंथी तो संभाल अपने पास। अगर सरेआम चप्पलों से पिटना चाहता तो बोल दियो, मैं नहीं फालतू बात करता तेरे से, ना तेरे से सुनता। तेरी गुरु विद्या गुरुपंथी एसपीजी विद्या तू रख अपने पास। मैं भारत में राष्ट्रपति हूँ नहीं हूँ, प्रधानमंत्री हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने लिए हूँ। मैं मेहनत अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। प्रीति के पास मैंने अपनी टीम को 5 करोड़ रुपए देने के लिए बोले हैं, उसको 5 करोड़ रुपए दे के हटाओ, और कहीं और मकान उसको किराए पे लेके दे दो। सेफ होना चाहिए, और वो मकान जो है अगल बगल पूरा नेहरू राय का, ये पावर गेम है। नेहरू राय उसके पूरे परिवार को, ये फाइनल ऑर्डर जा रहे हैं, उधर के उसके बगल वाले को और इधर वाले को ढूंढ के कहीं से भी जिंदा जलाओ, इसके 5 जीजाओं को और उसके बच्चों को जिंदा जला दो मार के। साफ सीधी बात है, फाइनल ऑर्डर चल रही है। वॉर बस यहीं तक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हम फुल नेटवर्क मारेंगे। जेएसआर सिक्योरिटीज कान खोल के सुन लो, हम नहीं सुनने वाले। कुमारपुर के अंदर जिसने भी मेरी मकान पे या मेरी ज़मीन पे नज़र रखी, उसे जिंदा जला देंगे। मैं वो आदमी हूँ जो सीधे सरेआम कुमारपुर में इसने फायरिंग फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। एक बात। दूसरी बात,
कुमारपुर के अंदर एक व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझ रहा था। जो भी हो वो जरा रोड पे सामने आ जाना, तेरा पूरा घर परिवार मारेंगे और फुल नेटवर्क मारेंगे। अब बारी आती है रहमडी की। जिस औरत ने मेरे को हरामजादा कहा था ना, उसका पूरा खानदान को ढूंढ के जिंदा जला दो और कुत्ते की मौत मारो। ठीक है, अब तू सुन भाई जयकांत और कैलाश, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू अपनी बहन को पाल या तेरी बहन तुझे पाले, मुझे कोई लेना देना है नहीं। रहने के लिए मेरे पास मकान है या नहीं है वो मैं बाद में सोचूंगा। अब सुमन से एक बार पूछ ले भाई इस मकान का पैसा कितना चाहिए, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले पेमेंट कर दो इनको। ठीक है ना, मकान तो ये मिलने वाला है नहीं आपको, क्योंकि आपने कह दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं सुरेश मंडल का बेटा नहीं हूं। ठीक है जी, सुरेश मंडल कौन है नहीं है आपको लेना देना नहीं है। अगर दोबारा आप में से किसी ने भी कोई विद्या चलाई या मेरे यहाँ कान के पास आकर रोना पीटना शुरू किया, इस घर के अंदर एसपीजी विसपीजी किसी रूप में भी आए, तो सरेआम चप्पलों से पीटो इनको, और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे? चप्पलों से मारना है इन हरामजादों को। और प्रीति तू सुन ले कान खोल के, अगर तूने मेरे से तमीज से पेश नहीं आई तो सरेआम तेरे को जहां जाएगी वहीं चप्पलें पड़ेगी तेरे। मेरी वाली ना बहुत खतरनाक है, समझ में आई? ये चल रहे हैं फाइनल ऑर्डर। और रह गई बात इसकी तारा की, देखो देवी जी ऐसा है, प्रेम पूर्वक मेरे से जो बात करेगा मैं उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ। ठीक है, अनवर खान वो आपकी बेटी थी, आपकी बेटी है, आपकी बेटी रहेगी। और आप जो है मैडम, आपने अब आतंकवाद की इंफॉर्मेशन दी है नहीं दी, आप समझो आज के बाद अगर उस सेफ हाउस में रह करके या उस अलकायदा हाउस में किसी आतंकवादी ने, क्या एक साधारण बंदे ने भी मेरी तरफ आंख उठा दी ना, मैं सरेआम चप्पलों से पिटवा दूंगा आज के बाद। क्योंकि तुम गोली बंदूक के लायक नहीं हो, गोलियां महंगी आती हैं। ठीक है ना, सरेआम मारेंगे तुम्हें। और यहाँ जो बैठ के फिल्म इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, जो पीछे से टॉयट कर रही है, गप्पे मार रही हैं, ये सब तुम सब चप्पलों से पिटने लायक हो, और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। गोली बंदूक बम कोई लेना देना नहीं है हमें। इंडियन आर्मी वालों की औकात होगी तो जाके पाकिस्तान से लड़ लो, मुझे कोई लेना देना है नहीं। अब इधर सुन मरियम नवाज, मैं वो व्यक्ति था जिसने सुबह सुबह तुझे ये कहा था, तुझ पर थूका, ये देख थूक दिया तेरे पे। अब तू सुन राबी पीर था, तेरे नाम पे मैंने फिर थूका आज, ये ले। अब तू सुन रेहाम, ये थूका तेरे पे। ठीक है, पाकिस्तान प्रेम छोड़ दे तो यहाँ आ जाए, नहीं तो पाकिस्तान की तो मैं रंडी ना रखूं। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? कान खोल कर सुन ले। ठीक है, भारत में रह रहे मुसलमान यहाँ सोचना कि क्रॉस लिंक जाने वाला है। मेरी गांड में दम होगा तो मेरे लोग पाकिस्तान में जवाब दे देंगे। गांड में दम का मतलब जानते हो क्या होता है? हैं? नहीं पता तुम्हें? हाँ, समझ में आ गई ना? मेरी गांड में दम तो है नहीं पाकिस्तान को जवाब दूंगा, गांड थोड़ी मरानी है मैंने। जा जा ना मरा ले, माँ का लड़ा भोसड़ी के। और लेना पंगे मेरे से। अब रह गई बात दिल्ली पुलिस की, देखो भाई ऐसा है, तुम दूसरों की चोदने पे चक्कर में रहोगे, तुम्हारी भी चोद देगा कोई, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं दिमाग लगाता हूँ नहीं। रह गई बात रिंकू की, अगर रिंकू तूने आज के बाद दिमाग लगाया ना, बहन के लंड मैं ही मारूंगा तुझे। ये मैं सोचे ट्विटर पर लिखूंगा, अब बेटा वीडियो बन रही है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं हूँ वो आदमी जिसने इस कॉलोनी की औरतें 10-10 रुपए में चुदवा दी। समझ में आ गई? ट्विटर पर लिखने से पाकिस्तान का नहीं बिगड़ता, करने से बिगड़ता है। मैं तो बोला हमारी गांड में दम तो है नहीं जाकर के पाकिस्तान को जाने की, गांड थोड़ी मरानी है, हमारी बाजुओं में बड़ा दम है, हम देंगे जवाब। मुझे पता है किन्नर है, वहां रहता है वो सामने, वहां रहता है, मुकेश के यार हैं ये। समझ में आई? और अगर मेरा फोन हैक करोगे या मेरे को गाली दोगे या कुछ भी दोगे, ठीक है, ऐसी माँ चुदवा दूंगा ना बहन के लोड़ो तुम्हारी, याद रख लेना। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा जो कंपनियां मैं खरीद रहा हूं, मैं जहां जाऊंगा वो परचेज मेरी टीम करेगी, डेल्टा फोर्स। समझ में आ गई ना? मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या थूक रहा हूँ, नहीं थूक रहा हूँ, हाँ थूक रहा हूँ, माँ के चूत में जाओ, जिस पे मैंने थूक दिया वो मेरी हो जाती है। पता तुम्हें ये बात? और नहीं तो कान खोल कर सुन लो रेहाम खान। हाँ, जब मैं इतनी पावर रखता हूँ ना तो इतनी मेरे। और रह गई बात इमरान खान की, बात सुनो भोसड़ी के, तेरी जो लौंडिया है ना मेन का, ठीक है, उसको कहीं रंडी बाजार में बिकवा दियो।
क्या कहा मैंने? मेरे लायक नहीं है वो, छिनार की इज्जत कर रहा हूँ ना बहुत अच्छी। ट्विटर पे 144 शब्द लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब सुनो, BAE सिस्टम और एल्बिट सिस्टम, आप मेरी कंपनी थे, हैं और रहेंगे। आज मैंने एक कंपनी को कुछ आइडिया पे 400 मिलियन दिए हैं, पर अगर आप में से एक नंबर भी है, अगर आप में से कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करोगे या उसकी टीम में होगे मोदी के, हमारी माँ के चो तुम्हारी रंडिया बिकवा दूंगा मैं घर की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कोई मेरे पास ना आएगा, ना मैं उसकी हॉट कॉल सुनने वाला हूं, ना मेरे को मतलब। बिजनेस सारे मेरे थे, हैं और रहेंगे। ठीक है ना? फाइनल अमाउंट पूछ लो सुमन देवी से, देवी जी ऐसा है, मकान की कीमत बोलो। और मुकेश से भी पूछ लो। एक फ्लोर मेरा है, एक फ्लोर आपका हो सकता है, पर यहाँ बने ही 2 फ्लोर है। मुकेश के बच्चे कहते हैं कि दादा दादी का मकान है, तो बेटे ऐसा है, ये पैदा होने से पहले डिसाइड कर लेता ना। ठीक है, उनसे भी पूछ लो, दोनों से। बेटा मकान तो मिलता नहीं है, पैसे बोल, और नहीं तो हाथ पांव काट कर डब्बे में पैक करवा दूंगा। आखिरी बात पूछ ले भाई इन चारों से, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे, इन्हीं को सीढ़ी बना के मुझ तक पूछ रहे हैं। सुमन, मुकेश, बबली, करण अर्जुन। ठीक है, हाँ हाँ, इनसे नहीं नहीं, जरूर दावेदारी नहीं बचेगा, दावेदारी नहीं बचेगा ना। फाइनल पूछ लो इनसे, बेटा पैसे कितने चाहिए ये बता दे। एक फ्लोर तो मेरे ही रहेगा ना, तू अगर लेगा अभी तो एक ही लेगा, पर उसमें जब मेरे बच्चे भी तो फिर दावत ठोकेंगे, तब कहाँ जाएगा बे करण अर्जुन? दादा दादी का मकान तो उनका भी हो गया ना, है? हम भी तो सुने, कहाँ कौन सा कानून पढ़ के आया है? भाई कोई तो कानून पढ़ा होगा तूने, हमें भी बता दो, हम भी सुन लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। और रह गई बात इसकी कि जो मोदी 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 के पैसे जो देने की बात हो गई, तुम माँ के लोड़ो आपस में क्या खेल रहे हो, मुझे क्या मतलब बीजेपी वालों के साथ, गाली दे के बात कर रहा हूँ मैं मोदी को पैसे देने को मुझसे मांगेगा ना भोसड़ी का। पहले तो मोदी गैंग जो है मेरे 172 लाख करोड़ पे दे दे, 174 लाख करोड़। मैं तो नहीं करता माफ, मैं तो नहीं करता, इस लायक ही नहीं हो तुम। मेरी टीम ने मना कर दिया, कह रहे नहीं ये तेज भाई आप ये ना कंफर्मेशन दे देना। ठीक है, हम तो नहीं करते इनके पैसे माफ, बिल्कुल सुपरवाइज में बात हुई है। तो एक ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 174 लाख करोड़ रुपया देने की तैयारी कर लेना। ठीक है, बस बात खत्म है। हाँ मैंने खरीदी बीजेपी 174 लाख करोड़ सुपरवाइज में। मेरे पानी के इमर्शन रोड में हेरा फेरी तूने करी थी ना, 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख करोड़ थी ना, 500 रुपये मैंने खर्च किया था उस दिन। तेरे बाप ने तो नहीं दिए थे वो 500 रुपये, पहली बात मेरे थे ना, क्यों माँ चुदवा रहे थे बीच में? हाँ ये होता कि तुम अपनी तरफ से मुझे 500 दे जाते कि ले भाई तू ये 500 रुपये खर्च कर, ठीक है इसमें वैल्यू गेम खेल लेंगे, खेल लेंगे। समझ में आई? और अगर दोबारा जनरेटर और ये और वो दिमाग लगाया ना, ठीक है, तो सोच लो फिर क्या करूंगा। जो ज्यादा दिमाग लगाने लगे ना, वो मार मूर के उसकी फोटो टांग देता हूँ मैं दीवार पे। समझ जाना चाहिए था आपको, सुमन देवी जी को भी। पिताजी के साथ की फोटो मैंने दीवार पे टांग टांग दी, तो शांत रहते। बीमार है तो मैं क्या करूँ, फेफड़े आपके गए हुए तो मैं क्या करूँ उसमें? इलाज करा लो जा करके, आपका सरकारी खर्चा आ रहा है। आपके ऊपर जब हमला हुआ था ना पंडित उमा शंकर शुक्ला ने भागलपुर में, मैंने भेजे थे एम्स के डॉक्टर। अरे छोड़ना, पुलिस वाला थोड़ी नहीं हूं, या नहीं आपको क्या लेन देना? मैं तो आपको आई कार्ड दिखा नहीं रहा, सर्टिफिकेट दिखा नहीं रहा मैं आपको। आप देवी हैं, देवता हैं, किसके लिए वो आप समझो। ठीक है ना, मेरे से दिमाग नहीं लगाना। और आज के बाद डेल्टा फोर्स, मैं इनमें से किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। इनका चैप्टर क्लोज, मैं भूखा रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मैं अपने आप देखूंगा। डेल्टा फोर्स का काम है मेरी सिक्योरिटी मैनेज करना, मेरा ट्रैवल और बाकी सारी चीज़ें। इनसे सीधा पूछ लो डेल्टा फोर्स वाले फ़ोन करके, ठीक है जी ये रखे पैसे आपके,
अब तक आपने क्या पैसे लिया नहीं लिया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले समझेंगे। अगर मेरी टीम ने पैसा दिया तो वापस ले लो। तेरे भाई 18,000 करोड़ का तो मैंने ठेका ले नहीं रखा, तू समझ, तू डबल गेम मत खेल मेरे साथ। तू मोदी के साथ मिला हुआ था, तू दिमाग लगा रहा था, तेरे 18,000 करोड़ तुझे मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। मैं कहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, वो तो विश्वास लायक है नहीं। तुझे मैं अपनी टीम से हटाता हूँ भाई। ठीक है। आखिरी चेतावनी जारी की जा रही है प्रीति मंडल के लिए। प्रीति मंडल जी ऐसा है, यदि आप एक सभ्य नारी के तौर पर नहीं रह सकती हैं इस घर में, तो आप वहीं रहिए। आपको एक अलग फ्लैट लेके दे दिया जाएगा ऐसी जगह पे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। 3 बच्चे पाल लेना, सिक्योरिटी की चिंता छोड़ दो। हमें तो क्या कहते हैं, जो जिसने पंगा लिया वही मरा। वो तीनों मकान खाली कराओ। ठीक है, बाहर निकाल करके फूक दो पेट्रोल डाल के सबको। आधे से ज़्यादा भिकनपुर में पता करो कौन कौन थे वे बदतमीजी कर रहे थे। जिंदा जला दो सबको। खेल शुरू हो चुका है भाई साहब, खेल शुरू हो चुका है। समझ में आ गई ना। आज के बाद ना तो मैं राबी पिज़्ज़ा की फीड सुनना चाहता हूँ, ना मरियम नवाज शरीफ की, और ना रेहाम खान की। इवन का ट्रम्प जी कान खोल के सुन लो, आपने कुशिंगर से शादी करी है, आप जाओ तेल लेने। ठीक है जी, तेल लेने ना, आप जाओ भाड़ में। ना मैं आपसे बात करता ना डोनाल्ड ट्रम्प से। जा भाई, ना मैं तेरा एसपीजी हूँ, ना था, ना कभी बनूंगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए मुझे किसी नेता की ज़रूरत है नहीं। पेंटागन में सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, डेल्टा फोर्स वाले मुझे सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इंडियन आर्मी में मैं ना किसी से मिलना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ। आज के बाद एनएसजी किसी के बाप की बपौती नहीं है। एनएसजी विद्या मैंने खुद सीखी है। ठीक है। यदि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड माने सर ने जरा सा भी दिमाग लगाया तो आपके घर में आपकी औरतें और बच्चे जो है आपके बिना जिंदगी बिताएंगे। डेल्टा फोर्स जरा सी भी ये गलती करे, बिना देर करे मिसाइल हमले कर दो। ठीक है। यदि इंडियन सिस्टम अपनी औकात पे नहीं आता है, पोडियम पे आके माफ़ी नहीं मांगता है, जिंदा जला दो जहाँ मिले, फ्लेम एक्टिवेट कर लो। वो इतनी सी बात है। अब रह गई बात ये कहने की कि तू इस्लामिक वर्ल्ड में इतनी औरतों से शादी करेगा तो कैसे रखे, नहीं नहीं रहना ना मुझे, मैं अपने आप देखूंगा ना। समझ में आई। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं ना है कि ये मेरी चिंता करे या वो मेरी करे। बल्कि मैं ये बोलता हूँ मेरे को तंग क्यों कर रहे हो। यदि किसी ने भी कोई भी गलत विद्या मुझ पर चलाई तो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को अपनी आंख के आगे जिंदा जलते हुए देखोगे। शांति देवी, अशोक, मुकेश, चुन्नू, तेरे को मैंने बोला था भाई अशोक भाई ऐसा है, 17 तू बड़ा भाई बनने लायक है नहीं, तेरे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला, जो पैसे वापस ले ले भाई, निकाल ले चुपचाप। अपने आप तू समझ, तेरी ज़िंदगी से मैं नहीं जानता तुझे, बचपन में साथ रहा तो भाई कर्जा थोड़ी खा लिया यार तेरा। साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। ठीक है। आपकी माता जी बहुत गंदी विद्या चला रही थी। एक बार ग्रीन पार्क में वो लैटरिन करने आई थी तो नाली में बहुत गंदगी विद्या चलाई थी उन्होंने, उसको लेकर के वो जो है क्या कहते हैं अपना आप ना बहुत गंदगी मचा रही है। ना मेरी तुमसे रिश्तेदारी है, ना थी, ना कभी होगी। बात ख़त्म। आज के बाद ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। ये ख़त्म कर दिया मैंने, उधर ख़त्म कर दिया। रेमडी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर रेमडी की तरफ से किसी ने भी दिमाग लगाया पूरा गांव जलवा दूंगा। ज़्यादा नहीं है, कुछ एक ही हैं। सुमन देवी जी, आपके परिवार या आपके मैके की तरफ से किसी ने भी दिमाग लगाया, ठीक है, तो अपनी आंख के आगे अपने बीवी बच्चों को मरा हुआ देखेगा। मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये हमारा असली वाला खेल है। ठीक है। रह गई बात उत्तम नगर में, हाकिम मंडल साहब ऐसा है, मैं ना आपको जानता ना आपसे मिलना चाहता, ना आपके वहाँ के किसी भी आदमी से। दोबारा मेरी तरफ मुंह करके ना मूतना भी मत। आप जानो आपके बेटे ने एक बात कही थी, मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी जी ले जा करके। रह गई बात मुन्नी देवी जी, आप मुझसे मिलना चाहती है तो सिर्फ आपको एक बार का मौका मिलेगा, किसी के साथ आप आओगे नहीं। ठीक है। मेरी टीम वाले आपको पैसे दे देंगे, 5 करोड़ रुपये आपको मिल जाएंगे, वो आप 5 करोड़ रुपये रखिए मेरी तरफ से। ठीक है। रेमडी में 5 करोड़ रुपये मैंने सावित्री जी को भिजवा दिए थे। इसके बाद मैं किसी और महिला से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। पिंकी देवी आपके पास 5 करोड़ रुपये पहुँच जाएंगे आपके। कुसुम देवी जी आपके पास 5 करोड़ रुपये पहुँच जाएंगे। एक 5 करोड़ का पैकेट वहाँ पहुँचेगा। इसके बाद जो है किसी ने दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, 5 करोड़ प्रीति के पास पहुँच जाएंगे। इसके बाद में 1 रुपया नहीं देने वाला। आपका बिहार का CM PM ये सब कोड है, ख़त्म। आप एक साधारण महिला बन के अपनी ज़िंदगी जी लीजिए,
मैं फालतू बकवास नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने साफ कहा था जितना मुझे तंग किया है उतना झेलने के लिए तैयार हो जाओ। समझ में आ गई ना, बात खत्म है। यहाँ से डेल्टा फोर्स और ब्लैक वाटर वाले काम करना शुरू करेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी एक्टिवेट हो चुकी है, पूरा कुमारपुर मार के काट के फेंक दो, मेरा महल वहाँ बनाना शुरू करो डेल्टा फोर्स। और वैसे नहीं, मतलब घर नॉर्मल बनेगा फार्म हाउस टाइप में, ठीक है ना। वहाँ पे चारों तरफ पूरा एकदम क्लियर कर दो, ओडसा वोडसा सब काट कूट के फेंक दो, ठीक है, दूर तक। बाकी वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड होगा, वहाँ पे जंगल उगाना शुरू करो, ठीक है। करो एरिया क्लीन करके वहाँ पे जो है क्या कहते हैं हम लोग अपना वो करेंगे, काम चालू कर दो। और अगर रेमडी वालों के दिमाग में ज़्यादा खुजली हो ना, मैं आपको बता, कमालपुर हमने काटा भाई साहब, कमालपुर का एक एक मुसलमान हमने काटा है, मैंने काटा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। काम चल रहा है, बिहार पूरा क्लियर चाहिए।